where focus goes, energy flows and results follow. हाय फ्रेंड्स, रिच माइंड प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है जो मैं बता रहा हूँ आप उसको साथ के साथ होमवर्क कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो। दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट मी, दिस प्रोग्राम इज नॉट अबाउट एनीवन एल्स। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है जो व्यक्ति आपकी सीट पर बैठकर इस प्रोग्राम को, इस वीडियो को देख रहा है। अगर मनी पैराडाइम निकालने में कामयाब हो गए हो तो मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई आपके लिए। अभी भी स्ट्रगल आ रही है तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि उसमें कई बार सामने से जो कोच, मेंटर या ट्रेनर हैं या कोई व्यक्ति है दूसरा, उसकी मदद चाहिए होती है। वो प्रोग्राम्स में, अपने रिच माइंड प्रोग्राम्स के लाइव वर्कशॉप्स जब मैं करता हूँ, लोग वहाँ पर आते हैं, उस चीज़ को उनके साथ में डिस्कशंस होता है, बहुत गर्मा गर्मी भी होती है, लोगों को वैल्यू भी मिलता है वहाँ से, और अचानक से उनको एहसास होता है कि यार दिस इज़ समथिंग जो मेरी ज़िंदगी को चला रहा था। अब दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट मनी। ये प्रोग्राम सिर्फ पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे डील किया जाए, आपको समझ में आ रहा होगा, सिर्फ उसकी बात नहीं है। जैसे ही आप अपने मनी पैराडाइम को डिस्टिंग्विश करते हैं, द मोमेंट यू डिस्टिंग्विश योर मनी पैराडाइम, योर होल लाइफ चेंजेस। आपकी पूरी दुनिया बदलती है। क्यों? सेंटर में तो आप ही हो ना। हेल्थ सेंटर आप हो, पैसा सेंटर आप हो, रिलेशनशिप सेंटर आप हो, सोशल लाइफ सेंटर आप हो। तो ये जो व्यक्ति है, जब ये व्यक्तित्व में बदलाव आता है तो सारे हिस्सों में बदलाव आता है। पैसे को मैंने क्यों पकड़ा? कैची है वो, है ना एरिया, सबका इंटरेस्ट है। आप भी इसीलिए देख रहे हो क्योंकि पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, जबकि काम मैं कहाँ पर कर रहा हूँ? व्यक्तित्व के ऊपर। यहाँ पर बदलाव आया तो सब जगह अपने आप बदलाव आ जाएगा। पैसे को जीतने के, पैसे को बनाने के, बाहर के नियमों के ऊपर दुनिया में बहुत सारी बुक्स लिखी हुई हैं, लेकिन सभी लोग उनको पढ़ के कामयाब नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि जब तक माइंडसेट को परिवर्तन नहीं लाओगे माइंडसेट में, तब तक बाहर की बुक्स पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। इस सीरीज के माध्यम से मैं वही एफर्ट कर रहा हूं कि वो अंदर जो बदलाव चाहिए वो आ जाए। मनी पैराडाइम पर इस वीडियो में थोड़ा सा और टाइम आपके साथ में लगा रहा हूं। मैंने अपना एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में शेयर किया था। एक मन में धारणा आई कि आई एम नॉट वर्दी। अब एक व्यक्ति, छोटे बच्चे ने एक काल्पनिक अपनी एक इमेज बना ली कि मैं आई एम नॉट वर्दी इनफ, या आई एम नॉट कैपेबल इनफ, या मैं कमजोर हूं, या मैं उतना सक्षम नहीं हूं। तो जब अंदर वो खोखलापन है, अंदर वो इमेज है, तो बाहर प्रोजेक्शन क्या होगा? बाहर प्रोजेक्शन तो यही होगा, उसका ऑपोजिट। मैं दिखाऊंगा, सारी ऐसी चीजें दिखावा करूंगा जिसको मैं अपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में बोलता हूं ढोंगी। ढोंगी समझते हैं क्या होता है? ढोंगी मतलब अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, दिखावा चल रहा है। हम सब ढोंग कर रहे हैं सुबह से शाम। अंदर से एक खोखलापन है और बाहर से हम लोग एक दिखावे के लिए अलग अलग हमने चेहरे के मास्क लगाए हुए हैं। अंदर का वो ढोंग जो कर रहे हैं हम, कुछ ऐसा है जिसको हम बहुत बचा रहे हैं। हमने वॉल्स बनाई हुई है अपने चारों तरफ। वो मेरा जो अंदर की गहराई जो है वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए सामने वाले दुनिया के सामने, क्योंकि वो एक्सपोज हो गया तो वही शर्मनाक और दर्द वाली फीलिंग्स दोबारा आएंगी, एंड आई डोंट वांट टू गेट एक्सपोज। तो लोग फिर दिखावा करते हैं। इस प्रोग्राम में दिखावे की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी में झांको और खुद से झूठ मत बोलना। मैंने कहा था एक ऐसा इंसिडेंस लिखो जिसका आपकी जिंदगी के ऊपर एक नकारात्मक गहरा प्रभाव पड़ा। पैसे के लेकर के कोई ऐसी घटना, जितना बचपन में जाकर के ढूंढ सकते थे ढूंढा हम लोगों ने, और उसमें हमने देखा कि कुछ घटना घटी और हमने उसको अपने एक मीनिंग दिया, एक मतलब दिया। मैंने आपको बोला था दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, पेन फेंका था, याद है? इन दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है, लेकिन इतना तेजी से होता है कि हम दोनों को अलग नहीं कर पाते। फिर हमने क्या किया? उन दोनों को अलग किया, फैक्ट्स को अलग किया और अपनी कहानियों को अलग किया। फिर हमने क्या देखा? ये जो कहानियां ये तो मेरी बनाई हुई हैं,
और ये मेरी कहानी है अपनी बनाई हुई, जैसे ही समझ में आएगा तो आप दूसरे को गलत ठहराना, दोष देना छोड़ोगे और देखोगे कि ये कहानी मेरी बनी क्यों। क्योंकि एक बैकग्राउंड जो आपका मनी पैराडाइम है एक स्टेटमेंट में कैप्चर होगा। मैं बोल रहा हूं दोबारा, आपका मनी पैराडाइम एक स्टेटमेंट में कैप्चर होगा, और वो क्या होगा मैंने आपको बताया था। अब वो खोजना पड़ेगा। कॉमन क्या आता है, मैं उतना सक्षम नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, आई एम नॉट कैपेबल इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट लव्ड इनफ, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट इनफ। इस तरीके के कुछ कॉमन चीजें आती हैं। तो जब मुझे ये समझ में आया कि ये तो बहुत कॉमन सेंस है, बच्चा छोटा था ऐसा ही थॉट आना था, लेकिन अब तो बच्चे नहीं हो, अब तो बड़े हो गए। वादी का बच्चा छोटा था, बड़ा हो गया, अब क्यों रोक रहे हो भाई? अब वही पुराना रिपीट क्यों कर रहे हो अपनी स्टोरीज? क्योंकि कभी ध्यान दिया ही नहीं, इंक्वायरी करी नहीं। इंक्वायरी मतलब परखा ही नहीं कि मैंने जो अब खुद को मान बैठा हूं उसमें सच्चाई है भी या नहीं। नाउ जैसे ही वो दिखा, द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम इज, जैसे ही आपको एहसास हुआ कि ओहो ये मेरा मनी पैराडाइम है, ये मेरी सोच बनी हुई है, आपको सिर्फ दिखना है और उसका असर आपके ऊपर से खत्म। अब उसका कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ दिखना था, आपकी कॉन्शियसनेस में आना था, दिख गया, उसका असर खत्म। अब क्या, अब क्या चीज? तो समझ लो एक व्हाइट बोर्ड है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, जो भी है। इस पर कुछ और करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? ना वो पुराना रहा ना नया रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले उस व्हाइट बोर्ड को क्या करना पड़ेगा? इरेज करना पड़ेगा। अब उसमें कुछ संभावना है नया करने की। ठीक वैसे ही हमने क्या किया, हमारा जो मनी पैराडाइम और पैसे को लेकर के एक सोच बनी हुई है, जो आपने एक फॉर्म भरा था, और दूसरा जो जब ये घटना लिखी, हम क्या कर रहे हैं, उस सोच को सबकॉन्शियस माइंड से निकाल करके फ्रंट में ला रहे हैं, हमारी अवेयरनेस में ला रहे हैं, कॉन्शियस माइंड में ला रहे हैं। जैसे ही दिखेगा उसका असर हटता जाएगा। तो जैसे ही हमारा जो व्हाइट बोर्ड का मैंने अभी आपको बोला उसको मिटाना है, तो जैसे ही हमारा जो पास्ट यहाँ भरा पड़ा है हमें वो दिख गया। अब वो क्या हो गया? दिख गया। अब हमें पता है कि इसमें तो गेम में मजा नहीं आ रहा, इसमें तो बहुत पेन है, स्ट्रगल है और जद्दोजहद है, इस गेम को खेलने में मजा नहीं आ रहा है। तो क्या करें? हटाते हैं ना इसको। अब जब वो व्हाइट बोर्ड को मैंने ब्लैंक करा, अब उसमें संभावना है कुछ नया क्रिएट करने की, कुछ नया बनाने की, एक नई जिंदगी की स्टोरी लिखने की, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो कैसी जिंदगी चाहिए? अब कुछ चीज क्रिएट करनी है तो वो क्रिएट कैसे करें? तो उसके लिए एक काम करते हैं, मैं बताता हूं। तो अभी हमें समझ में आया कि मेरा जो मनी पैराडाइम है वो ये है। अब होता क्या है वो बताता हूं। तो ब्रह्मांड का एक और नियम मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट से उस चीज को अपने आसपास जहां पर भी आप बैठे हुए हो, जिस भी स्पेस में हो, आप उसको ढूंढना जो मैं बोल रहा हूं, और मुझे जल्दी से आंसर करना उसका। कमेंट्स बॉक्स में चाहो तो लिख देना। क्वेश्चन ये है, जल्दी से आपको क्या करना है, अपने आसपास जितने भी रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं फटाफट से काउंट कर लो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपके आसपास रेड कलर्स के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं काउंट कर लो फटाफट से। योर टाइम हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। 4 5 6 7 8 9 10। चलो स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास में, हाँ आपके पास में हरे कलर के कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? आपके आसपास में पर्पल कितने हैं, ग्रीन कितने हैं, येलो कितने हैं? अब मन में क्या आ रहा होगा, अरे यार सचिन ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, आपने तो बोला था रेड ढूंढना है। ऐसा ही था। तो जैसे ही मैंने बोला रेड ढूंढना है, आपका ध्यान कहां पर गया? रेड ढूंढने पर गया। तो आपका ध्यान रेड पर जाएगा तो आपकी एनर्जी, ऊर्जा ऑटोमेटिकली कहां जाने वाली है? रेड पर ही जाने वाली है। और रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आप बता दोगे कि भाई यहाँ 5 7 10 12 ऑब्जेक्ट्स हैं रेड कलर के। डज इट मीन, क्या इसका मतलब ये है वहां येलो, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज नहीं है? चांसेस ये हैं कि है, लेकिन हुआ क्या? वेयर फोकस गोज
एनर्जी फ्लोज एंड रिजल्ट्स फॉलो। मैंने बोला था आपसे पैसा सेव करते हो क्या, और अगर आपका जवाब था मैं सेव करता हूं इसलिए कि भविष्य में कोई दुर्घटना ना आ जाए, तो आपका ध्यान कहां पर है? भविष्य में होने वाली दुर्घटना को टालने पर। पैसा क्यों जोड़ रहे हो? कि दुर्घटना को टालना है। तो भाई जिसके लिए आप इतना पैसा जोड़ करके संजो करके बैठे हो, उस दुर्घटना का इतना इंतजार कर रहे हो, तो चांस क्या है? वो तो जिंदगी में आना ही आना है भाई। तो फोकस दुर्घटना को टालने पर है, एनर्जी वहीं जाएगी, रिजल्ट क्या आएगा? तुम्हारी दुर्घटना आ जाएगी, अट्रैक्ट कर दो लाइफ में। तो ब्रह्मांड का नियम है, अगर आपका फोकस, जो पैराडाइम की मैं बात कर रहा था आपसे, नेगेटिव स्टेटमेंट में आता है, वो कैप्चर होता है, अपने प्रति एक इमेज होती है, और आप सेंटर में हो, हेल्थ, मनी, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ, सारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं, सेंटर में आप हो, और वो व्यक्ति कह रहा है आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, आई एम नॉट कैप, मैं असक्षम हूं, मैं कमजोर हूं, तो जिंदगी में किस तरह के रिजल्ट्स इस व्यक्ति को मिलने वाले हैं मुझे बताओ? जैसे एक कमजोर और लाचार व्यक्ति को मिल सकते हैं। तो ये जो गेम बनाया, वो बनाया किसने? वो गेम बनाया हमने खुद ही ने। तो करना क्या है? इस गेम में मजा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो क्या करें? इस गेम को बदलते हैं। तो क्या करें? नया गेम बनाते हैं। अब वो जो नया गेम बनाना है, अभी मैंने बात करी थी, अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो पास था उसको छोड़ दो, भूल जाओ। अब कल्पना करो एक ऐसी जिंदगी की जैसी आपको जीनी पसंद है, तो वो वाला गेम खेलना चाहोगे मेरे साथ मिल करके? यस और यस? ओके। तो अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो अभी लाइक करो मेरे कहने पर, चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बेल बटन दबा दो, और बने रहो मेरे साथ। अगले वीडियो में आने वाले पैसे के नियम वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।